दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो है हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि के पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित संस्कृत साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रमुख तथ्य देखेंगे। यह संस्कृत गंगा के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। इसके लेखक सर्वज्ञभूषण हैं। इस पुस्तक में 49 पेज से लेकर के हम लोग 63 पेज तक देखेंगे। तो जो इस प्रकार है, आइए देखते हैं। भरत मुनि साहित्य शास्त्र के आचार्यों में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। भरत का नाट्यशास्त्र कालिदास से काफ़ी पहले रचा गया था। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। इसीलिए भरत को तथा उनके नाट्यशास्त्र को ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी या इससे पूर्व का माना जाना चाहिए। भरत मुनि का एकमात्र ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र नाम से यह नाट्य विषय का ग्रंथ प्रतीत होता है, परंतु वस्तुतः वह समस्त कलाओं का विश्वकोश है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के विषय में कहते हैं कि न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत्कर्म न नाट्ये अस्मिन् यत्र दृश्यते। जो बात भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के विषय में कही है, वही बात उनके नाट्यशास्त्र पर भी चरितार्थ होती है। उनका नाट्यशास्त्र न केवल नाट्य का अपितु समस्त ललित एवं उपयोगी कलाओं का आकर ग्रंथ है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 36 अध्याय एवं 6000 श्लोक हैं। नाट्यशास्त्र को खट्शास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य शास्त्र के पितामह भरत को ही रस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। साहित्य शास्त्र के पितामह भरत को ही रस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। रस के विषय में सर्वप्रथम विवेचन भरत के नाट्यशास्त्र में पाया जाता है। भरत मुनि विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव संयोगाद्रह रसः निष्पत्ति, यह प्रसिद्ध सूत्र इस सिद्धांत का प्राणभूत है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसी के आधार पर रस का विवेचन किया है। इसलिए भरत मुनि ने रस संप्रदाय का आदि प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि अलंकारों की संख्या 4 मानते हैं, जो इस प्रकार है: उपमा, रूपक, दीपक, यमक। भरत मुनि ने नाट्य में कथावस्तु के लिए पाठक को ऋग्वेद से, गीत को सामवेद से और अभिनय को यजुर्वेद से तथा सभी रसों को अथर्ववेद से लिया है। जाग्राह पाठ ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदाद् अभिनयान् रसानार्थवर्णदपि। भरत ने व्यभिचारी भावों या संचारी भावों की संख्या 33 बताई है। नाट्यशास्त्र में भरत ने स्थायी भावों की संख्या 8 बताई है और स्थायी भावों की संख्या के आधार पर रसों की संख्या भी 8 बताई है: श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत। श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानकः, बीभत्स, अद्भुतो संज्ञो चेष्टौ नाट्ये रसा स्मृता। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। नाट्य शास्त्र पर अभिनवगुप्त की एकमात्र टीका अभिनव भारती है। भरत मुनि ने उत्तर रामचरित में भरत मुनि को तौर्यात्रिक सूत्रकार कहा है। आचार्य अभिनवगुप्त पाद ने नाट्यशास्त्र को ही भरत सूत्र कहा है। डी स्कॉट जेम्स ने नाट्यशास्त्र की तुलना एरिस्टोटल के पेरिपोइडिक्स से की है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। पहला अध्याय। इस अध्याय में नाट्य की उत्पत्ति का विस्तृत विवरण है। भरत ने ब्रह्म द्वारा चारों वेदों की सामग्री लेकर पंचम वेद की रचना की। इंद्रध्वज उत्सव पर भरत द्वारा नाटक का अभिनय करना, नाटक के लक्षण और स्वरूप आदि की विशद व्याख्या की गई है। दूसरा अध्याय। इस अध्याय में
नाट्य मंडपों के भेद, प्रेक्षागृहों की रचना, प्रज्ञा भवन, यवनिका आदि की रचना की चर्चा की गई है। तीसरा अध्याय। इस अध्याय में रंग देवता की पूजा, अनेक देवताओं का पूजन और वरदान प्राप्त की बात आई है। चौथा अध्याय। इस अध्याय में अमृत मंथन, तांडव नृत्य की उत्पत्ति, तांडव नृत्य के उपकरण आदि की विवेचना की गई है। पांचवा अध्याय। इस अध्याय में पूर्वा रंग, नांद्री ध्रुवा और प्रस्तावना का वर्णन है। छठा अध्याय। इस अध्याय में 8 रसों का विवेचन है तथा रस सूत्र की व्याख्या, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीय, संयोगाग्रह, सह निष्पत्ति, वृत्तियों, प्रवृत्तियों और सिद्धियों, 7 स्वरों, वाद्य और गीत आदि की विवेचना है। सातवां अध्याय। इस अध्याय में रस भाव, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव के भेद प्रभेदों का वर्णन है। आठवां अध्याय। अंगिक, वाचिक, सात्विक तथा आहार्य, इन 4 प्रकार के अभिनयों का वर्णन है। नौवां अध्याय। इस अध्याय में हस्त अभिनय का वर्णन है। 10वां अध्याय। इसमें शरीर अभिनय का वर्णन है। 11वां अध्याय। इस अध्याय में पात्रों के अभिनय की गति, धनुर्विज्ञान का प्रदर्शन, व्यायाम आदि का वर्णन है। 12वां अध्याय। इस अध्याय में मंडलों के नामों एवं लक्षणों का कथन है। 13वां अध्याय। इस अध्याय में गति प्रसार का वर्णन है। रसों तथा विभिन्न प्रकार के पात्रों के अनुकूल गति का सूक्ष्म वर्णन है। तदंतर स्त्रियों द्वारा पुरुषों का तथा पुरुषों द्वारा स्त्रियों का अभिनय करने की विधि बताई गई है। 14वां अध्याय। इस अध्याय में पंचाली, आवंती, दक्षिणात्य तथा मागधी, इन 4 प्रवृत्तियों का लोक धर्म और नाट्य धर्म की विवेचना है। 15वां अध्याय। इस अध्याय में छंदों के भेदों, 8 गणों, गुरु, लघु आदि का वर्णन है तथा स्वरों, व्यंजनों, संज्ञाओं, उपसर्गों, संधियों आदि की आलोचना है। 16वां अध्याय। इस अध्याय में सम एवं विषय वृत्त तथा आर्या छंद का वर्णन है। 17वां अध्याय। इस अध्याय में विभिन्न अलंकारों के स्वरूप एवं इनके भेदों का काव्य, 10 दोष तथा एवं 10 गुणों का विवेचन है। 18वां अध्याय। इस अध्याय में भाषा का विधान है कि किन पात्रों को संस्कृत बोलना अनिवार्य है तथा किन को प्रकृत भाषा, विविध प्रकार के प्रकृतों का विवेचन भी इसमें किया है। 19वां अध्याय। इस अध्याय में 7 स्वर एवं उनका रसों में विनियोग, पात्रों द्वारा परस्पर संभाषण करने तथा संबोधन करने की विधि। 20वां अध्याय। इस अध्याय में रूपकों के 10 भेदों एवं उपभेदों का निरूपण है। प्रवेशक, विषकंभक आदि का विवेचन है। 21वां अध्याय। इस अध्याय में नाटक की कथावस्तु की रचना का विवेचन है। 22वां अध्याय। इस अध्याय में भारती, सात्वती, कौशिकी और आर्भटी, इन 4 वृत्तियों की उत्पत्ति, लक्षण एवं विभिन्न रसों में इनके उपयोग का वर्णन है। 23वां अध्याय। इस अध्याय में आहार, अभिनय, नेपथ्य, वेशभूषा के प्रकार का वर्णन है। 24वां अध्याय। इस अध्याय में सामान्य अभिनय है। रस तथा भावों के अनुसार शारीरिक और वाचिक अभिनय, काम की 10 अवस्थाओं, 8 प्रकार की नायिकाओं आदि का वर्णन है। 25वां अध्याय। इस अध्याय का विषय प्रेमियों के 4 प्रकार, स्त्रियों को वश में करने के 5 उपाय और स्त्रियों के यौवन की 4 अवस्थाएं आदि। 26वां अध्याय। इस अध्याय में चित्र अभिनय का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें आकाशभाषित, स्वगत और जनांतिक आदि का वर्णन है। 27वां अध्याय। इस अध्याय में दैवी तथा मानुषी सिद्धियों का वर्णन है। 28वां अध्याय। इस अध्याय में 4 प्रकार के वाद्यों, 7 प्रकार के स्वरों, श्रुतियों और जातियों का वर्णन है। 19वां अध्याय। इस अध्याय में 4 वर्णों, आरोह, अवरोह, स्थायी एवं संचारी भावों का वर्णन करके इन पर आश्रित 33 अलंकारों का वर्णन है। 30वां अध्याय। इस अध्याय में वीणा की विधि एवं बांसुरी के स्वरों का विवरण है। 21वां अध्याय। इस अध्याय में ताल और लय के भेदों का वर्णन है। 32वां अध्याय। इस अध्याय में गायक एवं वादक की योग्यता, संगीत के आचार तथा शिष्य की योग्यता आदि का विवेचन है। 33वां अध्याय। इस अध्याय में वाद्यों का विस्तृत विवेचन है। मृदंग, प्रणव, दुर्धर आदि अवनद्ध वाद्यों, चमड़ा मढ़े हुए वाद्य का यहाँ वर्णन है।
34वां अध्याय। इस अध्याय में नायक के प्रकारों, अंतःपुर की सेविकाओं और राज सेविकाओं के गुणों का वर्णन है। 35वां अध्याय। इस अध्याय में सूत्रधार, पारिभाषिक, नट, शकार, विट, चेट, नायिका आदि के गुण तथा विविध पात्रों की भूमिकाओं की विस्तृत विवेचना है। 36वां अध्याय। इस अध्याय का वर्ण विषय है नाट्य का भूमि पर अवतरण, ऋषियों के नाम तथा उनके द्वारा किए गए प्रश्न, नटवंशों की उत्पत्ति का इतिहास एवं नाट्यशास्त्र का महात्म्य। जयदेव पीयूष वर्ष। माता सुमित्रा, पिता महादेव, गोत्र कौंडिन्य, निवास स्थान है तो कुंडिनपुर विदर्भ। आराध्य देव श्री रामचंद्र जी, उपनाम पीयूष वर्ष, समय 12वीं शती, कृतियाँ हैं प्रसन्न राघव, चंद्रलोक। प्रसन्न राघव विधा है नाटक, अंक है 7, नायक है राम, नायिका है सीता, प्रतिनायक है रावण, श्लोक है 393। प्रसन्न राघव 7 अंकों का राम आश्रित नाटक है। इसमें बालकांड की कथा का ही 4 अंकों तक विन्यास है। प्रथम अंक रावण और बाणासुर का परस्पर संघर्ष, द्वितीय अंक वाटिका में राम और सीता का परस्पर अवलोकन, तृतीय अंक धनुष टूटने पर राम सीता का परस्पर अवलोकन, चतुर्थ अंक परशुराम प्रसंग, पंचम अंक में गंगा, यमुना और सरयू नदियों के संवाद के रूप में राम वनवास तथा दशरथ के मृत्यु का एवं हंस नामक पात्र की सूचना के आधार पर सीताहरण का वर्णन है। षष्ठम अंक वियोगी रूप में राम का चित्रण है। हनुमान का लंका गमन तथा सीता के राम की दशा का वर्णन सुनना इसका मुख्य प्रतिपाद्य है। सप्तम अंक। इस अंक में विद्याधारी के संवाद में युद्ध का वर्णन, रावण वध हो जाने पर चंद्रोदय का वर्णन अनेक वीरों के द्वारा किया जाता है। राम अयोध्या लौट जाते हैं। इस नाटक की प्रस्तावना में 23 पद्य हैं। जयदेव की कविता शैली प्रसाद गुण से गुम्फित और पद ललित से परिमंडित है। चंद्रलोक। चंद्रलोक जयदेव द्वारा रचित एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें 10 मयूख हैं। चंद्रलोक अलंकार जगत में बहुत प्रसिद्ध है। मयूख और वर्णन। प्रथम मयूख काव्य का हेतु, लक्षण, शब्द के रूढ़ आदि भेद। द्वितीय मयूख काव्य दोष। तृतीय मयूख कवि शिक्षा विषय। चतुर्थ मयूख 10 गुण। पंचम मयूख अलंकार। षष्ठ मयूख रस भाव रीति। सप्तम मयूख व्यंजना और ध्वनि। अष्टम मयूख गुणीभूत व्यंग्य। नवम मयूख लक्षणा का निरूपण। दशम मयूख अभिधा का निरूपण। चंद्रलोक में लगभग 350 अनुष्टुप छंद हैं। प्रमुख टीकाएं एवं टीकाकार। टीका और टीकाकार। शारदागम या चंद्रलोक प्रकाश। प्रद्योतन भट्टाचार्य। रमा वैद्यनाथ पायगुंडे। राकागम गंगा भट्ट। शारदा शर्वरी विरूपाक्ष। चंद्रालोक दीपिका, निगूढ़ार्थ दीपिका तथा वाजचंद्र चंद्रिका अप्रकाशित है। गीत गोविंदकार जयदेव। पिता भोजदेव, माता रामा देवी अथवा राधा देवी, पत्नी पद्मावती, समय 12वीं शती। आराध्य देव श्री कृष्ण है। निवास स्थान है उत्कल प्रांत है। रचना है गीत गोविंद। जात गोत्र ब्राह्मण और राजाश्रय लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद का परिचय। 12वीं शताब्दी के बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के आश्रित महान प्रतिभा संपन्न कवि श्री जयदेव ने गीत गोविंद नामक गीत काव्य का प्रणयन करके गीत काव्य परंपरा में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। संपूर्ण ग्रंथ 12 सर्गों तथा 24 एवं 24 प्रबंधों में निबद्ध है। श्री जयदेव कवि ने प्रत्येक सर्गों का विषयानुकूल नाम भी रखा है। सर्ग और सर्गों का नाम। प्रथम सर्ग है समोद दामोदर। द्वितीय सर्ग है अक्लेश केशव। तृतीय सर्ग है मुग्ध मधुसूदन। चतुर्थ सर्ग है स्नग्ध मधुसूदन।
पंचम सर्ग है शंकाक्ष पुंडरीकाक्ष। खस सर्ग है धन्य वैकुंठ। सप्तम सर्ग है नाग नारायण। अष्टम सर्ग है विलक्षण लक्ष्मीपति। नवम सर्ग है मुग्ध मुकुंद। दसम सर्ग है चतुर्भुज। एकादश सर्ग है सानंद दामोदर। द्वादश सर्ग है सुप्रीत पीताम्बर। गीत गोविंद की टीका। इस गीत गोविंद काव्य की निम्नलिखित 6 प्रख्यात टीकाएँ प्राप्त होती हैं। शंकर मिश्र रसमंजरी, कुंभकर्ण रसिक प्रिया, वनमाली भट्ट संजीवनी, नारायण भट्ट पद्यंतोपद द्योतनिका, अज्ञात बालबोधिनी, आचार्य गोपाल दीपिका। आचार्य गोपाल दीपिका। संस्कृत सूक्तियाँ। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्बलः। अर्थात अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। वाल्मीकि रामायण में। अप्रार्थितानुकूलः मन्मथ प्रकटीकरिष्यति। बिना प्रार्थना किए ही मेरे प्रति अनुकूल हो जाने वाला कामदेव शीघ्र ही उसे प्रकट कर देगा। ऐसा कादम्बरी के अनुराग के कारणों के विषय में चंद्रपीड़ कहता है। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा। अपरिणामो पशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। धन संपत्ति से उत्पन्न भयंकर मद अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होगा। कादम्बरी शुकनाशोपदेश। अनाथ परिपालनम ही धर्मः अश्मद्विधानाम। पिंजड़े में स्थित वैशंपायन तोते ने शूद्रक को बताया कि मुनि कुमार हरित मुझे जबाल के आश्रम में ले गया और आश्रम के मुनियों के पूछने पर मेरे विषय में इस प्रकार बताया। हमारे जैसे लोगों का धर्म ही अनार्थों सुख का पालन करना है। कादम्बरी चंडपीठ कथा। अपुत्राणा न सन्ति लोका शुभा। जिन दंपतियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती उन्हें लोक शुभ नहीं होते हैं। कादम्बरी चंडपीठ कथा। अतिर्गहितेन अकृतेयनपि रक्षणीयान सुहृदासून मन्यते साधवः। अर्थात साधु प्रकृति के लोग अत्यंत निंदनीय बुरे कर्मों के द्वारा भी मित्र के प्राणों की रक्षा करना उचित मानते हैं। कादम्बरी चंद्रापीड़ कथा। अशेष जन पूजनीयः चेयम जाति तस्मै प्रमाण अकरवम। महाश्वेता चंद्रवीर से कहती है कि ऋषिमुनियों की जाति सभी के लिए पूजनीय होती है, इसीलिए मैंने मुनि कुमार पुंडरीक को प्रणाम किया है। कादम्बरी चंद्रपीठ कथा से। अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत शांत रहित व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरोऽस्थो महारिपुः। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसी का घोर शत्रु है। अस्यामहं त्वयि च संप्रति वीत चिंता। कर्ण कहते हैं अब मैं इस वन ज्योत्सना और तुम्हारे विषय में निश्चित हो गया हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरीयम वनवास बंधुभिः। कर्ण कहते हैं वृक्षों ने इस शकुंतला को पत्रगृह जाने की अनुमति दे दी है। अभिज्ञान शाकुंतलम। अवेहि तनया ब्रह्मण अग्निगर्भा शमीम्यो। अवेहि तनया ब्रह्मण अग्निगर्भा शमीम्यो। अवेहि तनया ब्रह्मण अग्निगर्भा शमीम्यो। महर्षि कर्ण को आकाशवाणी में शकुंतला विषयक ज्ञान हुआ, ऐसा प्रियंवदा ने अनसुईया से बताया। ब्राह्मण पृथ्वी के कल्याण हेतु दुष्यंत द्वारा स्थापित वीर्य को धारण करती हुई
पुत्री शकुंतला को तुम अग्नि धारण करने वाले शमी वृक्ष की भांति समझो। अभिज्ञान शकुंतलम अनुपयुक्त भूषणो यम जनः। अभिज्ञान शकुंतलम अंक 4। दोनों सखियां शकुंतला को आभूषण धारण कराते हुए कहती हैं, हम दोनों आभूषणों के उपयोग से अनभिज्ञ हैं, अतः चित्रावली को देखकर आभूषण पहनाती हैं। आभरणोचितं रूपमाश्रय मशूलभय प्रसाधनैर्वीर्य प्रकारयन्ते। अभिज्ञान शकुंतलम प्रियमदा कहती है कि आभूषण के योग रूप आश्रम में प्राप्त अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। आत्माकृतानां हि दोषाणां नित्यम् अनुभवितव्य फलम आत्मनैव। कादम्बरी चंद्रपीठ कथा। अपने किए गए दोष का फल निश्चय ही स्वयं को भोगना पड़ता है। अतिथि देवो भवः। तैत्तरीय उपनिषद में अतिथि देवता स्वरूप होता है। अतिस्नेहा पापशंकी। अभिज्ञान शकुंतलम अंक 4। अधिक प्रेम पाप की आशंका उत्पन्न करता है। अत्यादरः शंकनीयः मुद्रा राक्षस। अंक 1। अत्यधिक आदर किया जाना शंकनीय है। अनार्य परदार व्यवहारः। अभिज्ञान शकुंतलम अंक 7। पर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टतः है। अर्थो हि कन्या पर की एव। अभिज्ञान शकुंतलम कन्या वस्तुतः पराई वस्तु है। अनुलंघनीय सदाचार वेणी संहार। अंक 5। सदाचार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अनुज्झित धवलतापी सरागैव भवति यूनाम दृष्टि। युवकों की दृष्टि स्वच्छता का पालन करने पर भी राग लालिमा या अनुराग से युक्त रहती है, अर्थात कुछ मलिन ही रहती है। कादम्बरी शुक्नाशोपदेश। अनतिक्रमणीयो ही विधि स्वप्नवदात्तम। भाग का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अहिंसा परमो धर्मः। महाभारत अनुशासन पर्व में अहिंसा परमो धर्मः। अहो दुरंता बलविरोधितः किरातार्जुनीयम्। बलवान के साथ किया गया वैर विरोध अनिष्ट अंत वाला होता है। आचारो परमो धर्मः। मनुस्मृति। आचार ही परम धर्म है। आज्ञा गुरुणाम विचारणीयः। रघुवंश महाकाव्यम। बड़ों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती। आचार पूतम वनम शिशेवे। रघुवंशम। आचारों से पवित्र राजा दिलीप की सेवा में झरनों के कणों से सिंचित हवाएं संलग्न थीं। अजर्वम ही कुटिलेषु न नीति नैषधि चरितम। कुटिल जनों के प्रति सरलता नीति नहीं होती। अल्पस्य हेतुर्बहु हाथ मिच्छन्विचार मूढ़ा प्रतिभाषि में त्वम। रघुवंशम। थोड़ी सी वस्तु के लिए शरीर का त्याग करने वाले राजा दिलीप मुझे मूढ़ बुद्धि वाले प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा सिंह कुंभोधर ने कहा है। अवेहि माम काम दुग्धा प्रसन्नाम। रघुवंशम। नंदनीय गाय राजा से बोली, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। मुझे केवल दूध देने वाली गाय न समझो, बल्कि प्रसन्न होने पर मुझे अभिलाषाओं को पूरा करने वाली समझो। अनातिक्रमणीयः नियतिरीतिः। कादम्बरी चंद्रपीठ कथा। अर्थ। नियत अनतिक्रमणीय होती है, अर्थात होनी नहीं, टाली जा सकती। अहो में मंद पुण्यस्य दारुणाम कर्मणाम विपाकः। संसार में प्रत्येक वाणी को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह निश्चय ही मेरे दुष्कृत्यों का परिणाम है, जो मुझे चंडाल
युवक के हाथों जाना पड़ रहा है, यह शुक शिशु कहता है। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा। अकारण पक्षपातिनां भवन्तं द्रष्टुम इच्छति मे हृदयम्। अर्थ केयूरक महाश्वेता का संदेश चंद्रपीड़ को देते हुए कहता है कि आपके प्रति मेरा स्नेह स्वार्थ रहित है, फिर भी आपसे मिलने की उत्कंठा हो रही है। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा। अनाराधित प्रसन्नेन कुसुम शरेण भगवत ते वरः दत्तः। काम पीड़ित कादम्बरी जब अपनी दयनीय दशा के लिए चंद्रपीड़ को दोष देती है तो पत्रलेखा उसे समझती है कि कामदेव के दोष के लिए राजकुमार को दोष देना उचित नहीं है। यह तो तुम्हारे ऊपर कामदेव की स्वतः प्रसन्नता का लक्षण है। चंद्रपीड़ कथा कादम्बरी। अहो मानुषीषु पक्षपात प्रजापते। कादम्बरी पत्रलेखा के सौंदर्य को देखकर कहती है कि ब्रह्मा ने पत्रलेखा के प्रति पक्षपात किया है और उसे गंधर्वों से भी अधिक सौंदर्य प्रदान किया है। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा। आप श्रित पांडुपत्रा मुच्चन्त्य सुरीव लता। शकुंतला के प्रति गृह गमन के समय आश्रम में पशु पक्षी और तरु लताएं भी वियोग पीड़ित हैं। लताओं से पीले पत्ते टूटकर गिर रहे हैं, मानो वे आंसू बहा रहे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम। अद्या प्रभृत दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि। शकुंतला वन ज्योत्सना के पास जाकर तथा लता का आलिंगन करती हुई कहती है कि आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, मैं पतिगृह के लिए विदा हो रही हूँ। मेरा पुरागमन कब होगा इसे मैं नहीं जानती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम अंक 4। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मुझे असत से सत्य की ओर ले जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। आलाने गृह्यते हस्तिवाजी वल्गासु गृह्यते हृदये गृह्यते नारी यदीदम नास्ति गम्यताम। हाथी खंभे से होकर जाता है, घोड़ा लगाम से रोका जाता है। स्त्री हृदय से प्रेम करने से ही वश में की जाती है। यदि ऐसा नहीं है तो सीधे अपनी राह नापिए। मृच्छकटिकम। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र शुदुः सहानि। अभिज्ञान शकुंतलम। कण्व का शिष्य कहता है कि वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असहाय होते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम्। ईशावास्योपनिषद मंत्र में है कि संपूर्ण जगत के कण कण में ईश्वर है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरण्य बोधात। कठोपनिषद। हे मनुष्य उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके द्वारा परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। है न। उत्सव प्रिया खलु मनुष्य। मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सव प्रिया खलु मनुष्य। मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम का है। उपईशिता शोणित पारणा में सूर्य दुष्चांद्रा समी सुधेव। सिंह दिलीप से कहता है कि यह गाय मेरी रक्तमयी पारणा है, उपवासोपरांत का भोजन है। वह मुझे भूख मिटाने के लिए उसी प्रकार पर्याप्त है जिस प्रकार राहु के लिए चंद्रमा का अमृत है ना। उत्तरावकाशम अपरहंत्या उत्तरावकाशम अपहरन्त्या कृतं वचस कौशलम। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा।
चंद्रपीड़ मदलेखा से कहता है कि तुम अपना मंतव्य स्वीकार कराने की कला जानती हो। तुमने उत्तर का अवसर दिए बिना ही अपनी वाणी की कुशलता प्रकट कर दी है। एको रस करुणा एवं निमित्त भेदात उत्तर रामचरित। अर्थ, एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर अलग अलग परिणामों को प्राप्त होता है। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्ज तीन्दो किरणेष्विवांक कुमार संभव। अनेक गुणों के होने पर एक दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। ओदकांत स्नग्धो जनो अनुगत्यव्यम गत्यव्यः। ओदकांतम स्नग्धो जनो अनुगत्यव्यः। अभिज्ञान शकुंतलम। शारंगरव कहता है कि भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुमान करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। रिद्धिम ही राज्यम पद्मैन्द्रमाहु रघुवंशम। समृद्धशाली राज इंद्र के पद स्वर्ग के समान होता है। को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति। प्रियमवदा कहती है कि नवमालिका को गर्म जल से कौन सींचना चाहेगा। अभिज्ञान शकुंतलम चतुर्थंक। को अन्यो हुत वहाद दग्धुम प्रभवति। अभिज्ञान शकुंतलम। अर्थ, अनसुया कहती है कि अग्नि के सिवाय कौन जला सकता है। यह अग्नि से अभिप्राय दुर्वासा से है। काले खलु समारब्धा फलम बंधनति नीतयः। रघुवंशम। समय पर आरंभ की गई नीतियाँ सफल होती हैं। कर्माता ही प्रकृत कृपणश्चेत न चेतनेषु पूर्वमेघ से। काम से पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन विवेक शून्य होते हैं। काह कम शक्तो रक्षितुः मृत्युकाले स्वप्न वदात्तम। मृत्यु समीप आने पर कौन किसकी रक्षा कर सकता है। किमु ही मधुराणाम मंडनम न कृतीनाम। अभिज्ञान शकुंतलम। सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि कुर्मन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा। शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। ईशावास्योपनिषद मंत्र में। क्षणे क्षणे यन्वता मुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। शिशुपाल वधम। जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है वही रमणीयता का स्वरूप है। कर्तार सुलभा लोके विज्ञातरस्तु दुर्लभा। संसार में सत्कार करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसके वास्तविक ज्ञाता बहुत कम मिलते हैं। स्वप्नावदात्तम। क्षण त्यागे कुतो विद्या कणा त्यागे कुतो धनम। क्षण त्यागने से विद्या कहाँ और कण त्यागने से धन कहाँ। छत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ा। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से मेरे ऊपर यमराज भी आक्रमण करने में समर्थ नहीं है, तो संसारिक हिंसक पशुओं का तो कहना ही क्या है। गरीयसी गुरु आज्ञा। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा। गुरुजनों बड़ों की आज्ञा महान होती है, अतः प्रत्येक मनुष्य को उसका पालन करना चाहिए। गुरुवप विरहदु क्षमाशाबंध साहयति। अभिज्ञान शकुंतलम। अनसूया शकुंतला से कहती है कि आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को ही सहन करा देता है। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय। अभिज्ञान शकुंतलम। गुणवान सुयोग व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, माता पिता का मुख्य विचार होता है। कितना श्लोक है, बहुत है। अरे बाप रे, 100
देखते हैं। गुड़ा पूज स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। सीता विषय श्लोक से युक्त जनक तथा अरुंधति की बातचीत। अरुंधति के कथन, गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न कोई चिन्ह विशेष न आयु। उत्तरारामचरितम्। चित्रार्पितारंभ इवावतस्थते रघुवंशम। चित्र में लिखे हुए वाण निकालने के उद्योग में लगे हुए की भांति हो गया। चरित विमुक्तहार व्रत मेव भवंतो रिपुस्त्रीणाम कादम्बरी चंद्रपीठ। आपके शत्रुओं की स्त्रियों के स्तनों का जोड़ा ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्वी भोजन का त्याग करके तप रहा हो। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति स्वप्नावदात्तम। समय के क्रम में से बदलती हुई संसार में भाग्य पंक्ति पहिए के आरों की तरह चलती है। चरित्रेण विहीने आढ़योपि च दुर्गतो भवति मृच्छकटिकम। चरित्रहीन धनवान भी दुर्दशा को प्राप्त होता है। छ एव ताम भूपतिरन्व गच्छति। छ एव ताम भूपतिरन्व गच्छति। रघुवंशम। राजा दिलीप ने नंदिनी को छाया की भांति अनुसरण किया है। छ एव मंत्री खलस सज्जना नाम नित्य सत्कम। छाया के समान दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ी होती हैं। जीवेम शारदा शतम। आयुर्वेद। हम 100 वर्ष तक देखने वाले और जीवित रहने वाले हों। तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक। अंधकार से प्रकाश की ओर, अमृत से अमृत की ओर ले जाएं। तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनो दयाभ्यासः। तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यासाम्। तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यासाम् लोको नियम्यत इवात्मदशांतारेषु। अभिज्ञान शकुंतलम। 2 तेजो चंद्रमा और सूर्य के एक साथ अस्त एवं उदित होने से, अपनी दशाओं के परिवर्तित होने से मानव संसार को नियंत्रित अर्थात शिक्षित किया जा रहा है। तीर्थोदकम च वहिश्च नान्यतः सुरधित महता। तीर्थ जल और अग्नि से अन्य पदार्थ से शुद्ध के योग्य नहीं होते हैं। उत्तररामचरितम्। तेजसाम ही न वयम समीक्ष्यते। रघुवंशम। तेजस्वी पुरुषों की आयु नहीं देखी जाती। दुखम न्यासस्याः रक्षणम। स्वप्नवदात्तम। किसी के न्यास अर्थात धरोहर की रक्षा करना दुखपूर्ण दुष्कर है। दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थ्यार्ताम। अभिज्ञान शकुंतलम। कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें। दिन छपा मध्य गतेव। दिन छपा मध्य गतेव संध्या। वह नंदिनी दिन और रात्र के मध्य संध्या के समान सुशोभित हुई। दीर्घ सूत्री विनश्यन्ति। महाभारत शांति पर्व है। प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला नष्ट होता है। दैवम विद्वांसः प्रमाणयन्ति मुद्रा राक्षस। मूर्ख व्यक्ति भाग को ही प्रमाण मानते हैं। अंक 3।
दय धैर्य धना ही साधवा, कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा। सज्जन लोगों का धैर्य ही धन होता है। धूम कुलित दृढ़ेष्टिरपि यजमानस्य पावका एवा हुति पतिता। अभिज्ञान शकुंतलम। सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की भी आहुति ठीक अग्नि में पड़ी। न केवलानाम पैसा प्रसूतिम वेहि माँ काम दुधा प्रसन्नाम। रघुवंशम। नंदिनी राजा दिलीप से कहती है, वर मांगो, मैं केवल दूध देने वाली गाय मात्र नहीं हूँ, बल्कि प्रसन्न होने पर अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली हूँ। न पादपोन्मूल न शक्तिरहं शिलोच्चये मूर्छन्ति मारुतस्य। रघुवंशम। सिंह ने राजा दिलीप से कहा कि मुझ पर बाण चलाने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि जो वायु का वेग वृक्षों को जड़ से उखाड़ने की शक्ति रखता है, वह पर्वत पर व्यर्थ हो जाता है। ना खलु धीमता में कश्चित विषयो नाम, है ना। शारंगरव कहता है कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात नहीं होती है। अभिज्ञान शकुंतलम। नाता दिशा अकृत विषयो गुण विरोधिनः भवन्ति। अभिज्ञान शकुंतलम। प्रियम वदा अनसुईया से कहती है कि राजा दुष्यंत की भांति सुंदर आकृति वाले लोग गुण विरोधी नहीं होते। ना धर्म वृद्धेश वयः समीक्ष्यते कुमार संभवम। कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। कठोपनिषद। मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं हो सकता। ना ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मिषा हितैषिणः। कल्याण चाहने वाले लोग झूठा प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते। किरातार्जुनीयम। ना ही सर्वः सर्वम जनाति। मुद्रा राक्षस। सभी लोग सब कुछ नहीं जानते। नास्तिको वेद निंदकः। मनुस्मृति। वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है। नास्ति मातृसमो गुरु। महाभारत अनुशासन पर्व। भीष्म कहते हैं कि माता के समान कोई गुरु नहीं है। नास्ति मातृ समो गुरु। नास्ति विद्या समः चक्षु। महाभारत शांति पर्व। संसार में ब्रह्म विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। परोधीर भूत चतुसमुद्राम। जुगोप गोरूप धरा मिवोर वीर में। रघुवंशम। राजा दिलीप ने समुद्र के समान 4 थनों वाली नंदिनी गाय की रक्षा इस प्रकार की जैसे 4 थनों के समान 4 समुद्रों वाली पृथ्वी ही गाय के रूप में हो। प्राणय रूप क्रोश मलीम शैरवाह। रघुवंशम में। राजा दिलीप को जब लगा कि नंदिनी को सिंह से नहीं छुड़ा पाएंगे, तो उन्होंने कहा, तब तो मेरा क्षत्रित्व ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि क्षत्रित्व से विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति का राज्य से या निंदा युक्त मलिन प्राणों से क्या लाभ है। पिंडेषु नास्था खलु भौतिकेषु। रघुवंशम। विवेकी लोगों की आस्था नष्ट होने वाले इन भौतिक शरीरों से नहीं है, बल्कि यश रूपी शरीर की रक्षा करने में है। प्रसाद चिन्हनानि पूरा फलानि। रघुवंशम। पहले प्रसन्नता पूर्वक चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, तदंतर फल की प्राप्ति होती है। परित्यक्ते कुल कन्याकानां क्रमः।
कादम्बरी चंद्रपीड़ को अपना हृदय समर्पित करके कहती है कि कुल कन्याओं की परंपरा रही है कि गुरुजनों की सहमत से ही वे योग वर का चुनाव करती हैं। मैंने यह परंपरा तोड़ दी है, यह लज्जा का विषय है। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा। पीड्यन्ते गृहीणाः कथं नु तनया विश्लेषन्दुः खैरनवै। कश्यप कर्ण शकुंतला की विदाई वेला में दुखी होकर कहते हैं कि जब हम जैसे वनवासी तपस्वी भी अपनी पुत्री के वियोग में इस प्रकार दुखी होते हैं तो गृहस्थ लोगों की बात ही क्या, वे तो और अधिक दुखी होते होंगे। अभिज्ञान शकुंतलम। परोपकाराय शताम विभूतया नीति शतकम, है ना। सज्जनों की विभूत ऐश्वर्य परोपकार के लिए है। प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मा सनातना। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, यही सनातन धर्म है। प्रियम च नानृतं ब्रूयाद एष धर्मा सनातना, है ना। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। पद ही सर्वत्र गुणैर्निधीयते रघुवंशम। गुण ही सर्वत्र शत्रु मित्र आदि में आपको स्थापित करते हैं। पराभावो अयुत्सव एव मानिनाम किरात। मनस्वी पुरुषों के लिए पराभाव भी उत्सव के ही समान है। प्रतिबंधत ही श्रेय पूज्य पूज्याव्य त्रिक्रमः। वशिष्ठ कहते हैं कि पूजनी ही पूजा का उल्लंघन कल्याण को रोकता है। रघुवंशम। प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचः मुद्रा राक्षस निषेधक। नीच लोग विघ्नों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। बलवता सहको विरोध मृच्छकटिकम। बलशाली के साथ क्या विरोध, बलवती ही भवितव्यता है। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा। होनहार बलवान है, जो होना है वह होकर ही रहता है, उसे टाला नहीं जा सकता। बलवान जननी स्नेह। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा। माता का स्नेह बलवान होता है। बहुभाषिणः न श्रद्धति लोक। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा। अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं रखते। भावदृशाम एवं भवति भाजनान उपदेशा नाम। आप चंद्रपीड़ जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। भाग्याय यत्मतः परम न खलु च वाच्यम वधु बंधुभिः। कर्ण का कथन है, इसके आगे भाग्य के अधीन है, वह हम वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम। भोगीव मत्रोष धीरुद्र वीर्यः। रघुवंशम। हाथ के रुक जाने से बढ़े हुए क्रोध वाले राजा दिलीप मंत्र और औषधि से बांध दिया गया पराक्रम, जिसका ऐसे सांप की भांति समीप में स्थित अपराधी को नहीं स्पर्श करते हुए अपने तेज से भीतर जलने लगे। माँ गृधम कस्यास्विद धनम ईशावस्योपनिषद। किसी के भी धन का लोभ मत करो। माँ कश्चित दुर्भाग भवेत। कोई दुखी न हो। माँ ब्रूहि दीनम वचन। दीन वचन मत बोलो। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। माता पिता की भांति माता पिता की भली प्रकार से सेवा करनी चाहिए। मार्गे पदान खलुते विषमी भवन्ति। कश्यप कर्ण शकुंतला से कहते हैं कि ऊंच नीच भूमि को न देखने के कारण इस मार्ग में तेरे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनु स्मृति। मनु कहते हैं कि जिस कुल में स्त्रियां सम्मानित होती हैं
उस कुल से देवगण प्रसन्न होते हैं। मन स्मृति है ना। यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधयः। अच्छा आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती है। अभिज्ञान शकुंतलम। योग कर्मसु कौशलम। समत रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्य मुपायति बुद्धि। मंत्री शुकनाश का कथन। शुक अर्थ है युवावस्था के आरंभ में मनुष्य की बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुलकर निर्मल होने पर भी कुछ मलिन ही रह जाती है। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। अनसूया प्रियमवदा से कहती है कि स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम अंक 4। रिक्तः सर्वो भवत ही लघु पूर्णतः गौरवाय। मेघदूत। वर्षा कर चुके खाली मेघों को यक्ष रेव जल को ग्रहण कर भारी होने को कहता है, क्योंकि सभी खली पदार्थ हल्के होते हैं और भरा होना भारीपन का कारण होता है। लोको नियम्यत्य इवात्म दशांतरेषु। अभिज्ञान शाकुंतलम। यह संसार दो तेजों के साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। लोभ पापस्य कारणम हितोपदेश। लालच लोभ पाप का कारण है। वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति। बोलने में क्या दरिद्र। वसुधैव कुटुंबकम हितोपदेश। संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। वनो कशो अपि संतो लौकिकज्जा वयम। कण्व कहते हैं वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानने वाले हैं। अभिज्ञान शकुंतलम 4 अंक है ना। वाग्भूषणम भूषणम निसत्कम। वाणी रूपी भूषण अलंकार ही सदा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। वामा कुलस्याधयः। अभिज्ञान शकुंतलम। कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां अपने कुल के लिए अभिशाप होती हैं। विद्याविहीनः पशुः नीति सत्कम। विद्याविहीन मनुष्य पशु के समान है। विभूषणम मौनम पंडित नामा नीति सत्कम। मूर्खों का मौन रहना उनके लिए भूषण यानी अलंकार है। वत्से शुष्य पारिदत्तः विद्येव अशोचनीयः संवृतः। कण्व शकुंतला से कहते हैं कि पुत्री योग शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो। अभिज्ञान शकुंतलम। शरीर माद्या खलु धर्म साधनम कुमार संभव। ब्रह्मचारी शास्त्रोक्त विधि पूर्वक की गई पूजा को स्वीकार करके पार्वती से बोले शरीर धर्म का मुख्य साधन है। शास्त्रेण रक्षम यदशक्त रक्षा न तदस्यः शास्त्रभृताम छिड़ोति। रघुवंशम। जो रक्षा करने योग्य वस्तु शास्त्र से रक्षा करने के योग्य नहीं होती, वह नष्ट होती हुई भी शास्त्रधारी की कीर्ति को नष्ट नहीं कर सकती। सठे साठ्यम समाचरित। सठ धूर्त के साथ सठता करनी चाहिए। शीलम परम भूषणम नीति सत्कम। यह शील बड़ा भारी आभूषण है। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथः। अभिज्ञान शकुंतलम। कण्व का कथन। यह मार्ग शकुंतला के विदाई के अवसर पर शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो। स्ववीरगुप्ता हिमानो प्रसूति।
मनु के वश में उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से आत्मरक्षा कर लेते थे। स्वाधीनोऽयं जनः कुमारस्य कोत्रानुरोधः। राजकुमार चंद्रपीड़ अपने स्थान को लौटने का अनुरोध कर रहे हैं। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा। सर्वथा रक्षणीयः सुहृदयस्वः। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा है। मृतों के प्राणों की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवी मृगस्ते। अभिज्ञान शाकुंतलम। कण्व का कथन। पुत्रवत पाला हुआ मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा। स्मरष्यति त्वां न मा स बोधितो अपि सन कथा प्रमतः प्रथमं कृतामिव। अभिज्ञान शाकुंतलम। दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देते हुए कहते हैं कि अनन्य हृदय से जिसका चिंतन करती हुई तू उपस्थित हुए भी मुझ तपस्वी को नहीं देख रही, वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कहीं बात को स्मरण नहीं करता। सहसा विदधीत न क्रियात क्रियातार्जुनीयम। शत्रुओं के प्रति क्रोध से व्याकुल भीम को शांत करने के लिए युधिष्ठिर ने कहा, कार्य को एकाएक बिना विचार विमर्श किए नहीं प्रारंभ करना चाहिए। सरस्वती सुत महताम महीयताम। अब ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो। सत्संगति कथय किम न करोति पूषाम नीति शतकम। सत्संगत मनुष्यों की कौन सी भलाई नहीं करती। इत सतत मूल मंत्र सम्यः विषय विषास्वादमोहः। विषय रूपी विष के सेवन से उत्पन्न मूर्छा ऐसी भयानक होती है जिसे निरंतर जड़ी बूटी व मंत्रों के प्रयोग से भी नहीं हटाया जा सकता। कादम्बरी शुक्नाश्व प्रदेश। सहसे श्री प्रतिवशत मृच्छकटिकम। अंक 4। सर्विलक का कथन है कि साहस में लक्ष्मी निवास करती है। स्वभावो दुरतिक्रमः। वाल्मीकि रामायण। मूल्यवान की कही हुई हितकर बातों को सुनकर कुपित रावण बोला, स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ होता है। सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते। नीति शतक। सोने से ही सब गुण होते हैं, सोने में ही सब गुण होते हैं। सकल भूतल रत्नभूतः वैशंपायनो नाम। सुकोयम आत्मीया क्रियताम। कादम्बरी चंद्रपीड़ कथा। वैशंपायन नाम का यह सुख तोता समस्त भूतल का अद्वितीय रत्न है, इसे आप स्वीकार करें। संबंध माँ भाषण पूर्व माह रघुवंशम। संबंध मैत्री तो बातचीत से उत्पन्न हुआ करती है, ऐसा लोग कहते हैं। श्रुतेव रीवार्थ स्मृत रन्वगच्छतः रघुवंशम। नंदिनी के पीछे पीछे मार्ग में राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा इस प्रकार चल रही थी जिस प्रकार वेदों के अर्थ के पीछे स्मृतियाँ चलती हैं। श्रद्धेव साक्षाद्विधि नोपपन्ना रघुवंशम। सज्जनों के द्वारा पूजित राजा से युक्त वह नंदिनी भी उस समय वैसी ही सुशोभित थी जैसे सज्जनों के किए गए अनुष्ठान से युक्त श्रद्धा शोभा पाती है। काव्य शास्त्री 6 संप्रदाय प्रवर्तक और उनके आचार्य। रस संप्रदाय भरत प्रवर्तक और आचार्य हैं भोजराज, भट्टनायक, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मिश्र और शारदा तनय। अलंकार संप्रदाय भामा प्रवर्तक हैं दंडी, उद्भट, प्रतिहारेंद्रराज, रुद्रट, जयदेव, अप्पय दीक्षित। रीत संप्रदाय वामन
प्रवर्तक हैं। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन प्रवर्तक हैं। रुइयक, मम्मट, अभिनवगुप्त, जगन्नाथ हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय है कुंतक प्रवर्तक हैं। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र प्रवर्तक है। चमत्कार संप्रदाय कुछ आधुनिक काव्यशास्त्री। काव्य लक्षण तालिका है ना। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट। काव्य लक्षण है तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्णाकृति पुनः कवि। काव्य प्रकाश प्रथमोल्लास में है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। रमणीय प्रतिपादकस्य रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। काव्यालंकार भामह शब्दार्थो सहितो काव्यम। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। काव्यालंकार सूत्र वामन। रीतात्मा काव्यस धन्यलोक आनंदवर्धन काव्यस्य आत्मा ध्वनि। काव्यदर्श दंडी शरीरम तवाधिष्ठार्थ व्यवच्छिन्नः पदावली। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र। औचित रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। अग्निपुराण व्यास। संक्षेपाद वाक्यमिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। काव्यम स्फुरदलंकारम गुणवद दोषवर्जितम। श्रृंगार प्रकाश भोज। आदोषम गुणवद काव्यम अलंकारतम रसवंतीम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विदन्ति। काव्य शास्त्र में अलंकारों की संख्या। नाट्यशास्त्र भरत। उपमा अलंकार दीपक और यमक कुल 4 अलंकार हैं, है ना। अग्निपुराण में 9 शब्दालंकार, 8 अर्थालंकार, 6 उभय अलंकार, 23 अलंकार हैं। विष्णु धर्मेत्तर पुराण में है 18 अलंकार। काव्यालंकार भामा ने लिखा है तो इसमें है 38 अलंकार। काव्यालंकार में है 38 अलंकार। काव्यदर्श दांडी द्वारा लिखित है 38 अलंकार है। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट ने लिखा है, इसमें 41 अलंकार हैं। काव्यालंकार रुद्रट 51 अलंकार हैं। सरस्वती कंठाभरण भोजराज 24 अलंकार हैं और 24 शब्दालंकार, 24 अर्थालंकार, 24 उभयालंकार, कुल 72 अलंकार हैं। काव्य प्रकाश मम्मट 6 शब्दालंकार, 61 अर्थालंकार, 67 अलंकार है। अलंकार सर्वस्व रुइयक 78 अलंकार हैं। साहित्य दर्पण विश्वनाथ 78 अलंकार हैं। चंद्रलोक जयदेव 100 अलंकार हैं। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित 120 अलंकार हैं। 120 अलंकार हैं। साहित्य शास्त्र में रसों की संख्या है। साहित्य शास्त्र में रसों की संख्या रस स्थायी भाव वर्ण और देवता। तो श्रृंगार रस रथ स्थायी भाव श्याम वर्ण विष्णु देवता। वीर रस उत्साह स्थायी भाव सुवर्णवत वर्ण और महेंद्र देवता है। विभस रस जुगुस्सा नील रंग है महाकाल देवता है। रौद्र रस क्रोध रक्तवर्ण है रुद्र देवता है। हास रस हास स्थायी भाव है और शुक्ल वर्ण है प्रमथ देवता है। अद्भुत रस विस्मय है पीत वर्ण है ब्रह्म देवता है। भयानक रस भय है कृष्ण वर्ण है और काल देवता है। करुण रस शोक है और कपोत वर्ण है यम देवता है। शांत रस निर्वेद या सम है और कुंद पुष्पवत वर्ण है श्री नारायण देवता है। आचार्य भरत और धनंजय के अनुसार नाटक में 8 रस माने गए हैं। आचार्य भरत और धनंजय के अनुसार नाटक में 8 रस माने गए हैं। अष्टौ नाट्ये रसा स्मृतः नाट्यशास्त्र में है, ठीक है। अभिनव गुप्त एवं आचार्य मम्मट आदि ने शांत रस को नवम रस के रूप में स्वीकार किया है। शांतो अपि नवमो रसः शांतो अपि नवमो रसः। रुद्रट ने प्रियान नामक 10वें रस की उद्भावना की है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को प्रधान रस माना है। विश्वनाथ 9 रस के अतिरिक्त वात्सल्य नामक रस को भी स्वीकार करते हैं। भवभूत ने करुण को ही एकमात्र मूल रस मानते हैं। भवभूत
एको रसः करुणा एव। आचार्य भरत प्रतिपादित रस सूत्र। आचार्य भरत द्वारा नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित रस सूत्र। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रा रसा निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत प्रतिपादित रस सूत्र के व्याख्याकार समय, मत और दर्शन। भट्ट लोरट 9वीं शताब्दी उत्पत्तिवाद, उत्पादक मीमांसा दर्शन। शंकुक 9वीं शताब्दी अनुमतिवाद, अनुमाप्य अनुमापक न्याय दर्शन है। भट्टनायक है 11वीं शताब्दी भुक्तिवाद, भोजक सांख्य दर्शन है। अभिनव गुप्त है 11वीं शताब्दी अभिव्यक्तिवाद और व्यंग्य व्यंजक शैव और वेदांत। शंखों के नाम हैं, है ना, शंखों का नाम है तो देव शंख, देव शंख। कृष्ण पंचजन्य, भीम और पौंड्र, नकुल सुघोष और युधिष्ठिर अनंत विजय, अर्जुन देवदत्त, सहदेव मणिपुष्पक। नाटकों की कोटियाँ धीरोदत्त, राम कृष्ण अर्जुन चंद्रपीठ। नायकों की कोटियाँ हैं तो धीरोदात्त, राम कृष्ण अर्जुन चंद्रपीठ, दुष्यंत और शिवाजी। धीरोदात्त था, धीरोदात्त में है राम कृष्ण अर्जुन चंद्रपीठ, दुष्यंत और शिवाजी। धीरोदत्त में भीम परशुराम दुर्योधन आदि। धीर ललित यक्ष उदयन आदि। धीर प्रशांत चारुदत्त आदि। नायिकाओं की कोटियाँ हैं स्वकीया एवं प्रौढ़ा, सीता द्रौपदी, स्वकीया माध्या यक्षिणा, स्वकीया मुग्धा शकुंतला, कादम्बरी महाश्वेता। ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार। नाम और भाष्य नाम। शंकर शरीर का माध्य, भास्कर भाष्य। अच्छा, नाम भाष्य नाम मत ऐसे देखना है। शंकर शरीरक माध्य केवला द्वैत। भास्कर भाष्य भेदा भेद। रामानुज श्री भाष्य विशिष्टाद्वैत। और माध्य पूर्ण प्रज्ञ, मध्य के है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य द्वैत। निम्बार्का वेदांत परिजात द्वैताद्वैत। श्रीकंठ शैव भाष्य शैव विशिष्टाद्वैत। श्रीपति श्रीकर भाष्य वीर शैव विशिष्टाद्वैत। वल्लभ अणुभाष्य शुद्ध द्वैत। विज्ञान भिक्षु विज्ञानामृत अविभाग द्वैत। बलदेव गोविंद भाष्य अचिंत्य भेदा भेद। विद्वान एवं उनके संप्रदाय। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य और आनंद तीर्थ इनका नाम था। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु मध्य गौड़ी और अचिंत्य भेदा भेद। संस्कृत ग्रंथों के अपर नाम। क्रियातर्जुनीयम अपर नाम है लक्ष्मी पदांक महाकाव्यम। शिशुपाल वध्यम शरंक महाकाव्यम। श्रीपद महाकाव्य। नैषधि चरितम आनंद पदांक महाकाव्यम। नल चंपू है ना, नल दमयंती अष्टाध्यायी व्याकरण है ना, अष्टाध्यायी। बृहत्त्रयी संस्कृत वाङ्मय की 10 त्रयी है। संस्कृत वाङ्मय की 10 त्रयी है। तो कौन कौन से है तो देखो, ग्रंथ है क्रियातर्जुनीयम भारवी और शिशुपाल वध्यम माघ बृहत्त्रयी है। और नैषधि श्रीहर्ष। लघुत्रयी है तो रघुवंशम कालिदास, कुमार संभव कालिदास और मेघदूत कालिदास। एक बार से बृहत्त्रयी में क्रियातर्जुनीयम भारव शिशुपाल वध्यम माघ नैषधि चरितम श्रीहर्ष। लघुत्रयी में रघुवंशम कालिदास, कुमार संभव कालिदास, मेघदूत कालिदास। गद्य बृहत्त्रयी में है सुबंधु, वासुदत्ता, बाण, कादम्बरी, दांडी, दशकुमार चरितम।
उपजीव व्यंग त्रयी है तो रामायण, वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास और भागवत पुराण वेद व्यास। और पाषाण त्रयी, पाषाण त्रयी में क्रियातर्जुनीयम का प्रथम सर्ग, क्रियातर्जुनीयम का द्वितीय सर्ग और क्रियातर्जुनीयम का तृतीय सर्ग। प्रस्थान त्रयी में है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। वेद त्रयी में है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। मुनि त्रयी में है तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी और साहित्यिक ग्रंथ है तो जाम्बवतीय जयम और पाताल विजयम। कात्यायन है इनका है वार्तिक ग्रंथ है वार्तिकम, स्वर्गरोहणम साहित्यिक ग्रंथ है। पतंजलि महाभाष्यम, इनका साहित्यिक ग्रंथ है महानंद काव्यम, है ना। वीणा स्वामी और ग्रंथ महती, नारद, शिशुपाल बद्धम, कच्छपी, सरस्वती और घोषवती, उदयन, स्वप्नवदत्तम, कालवती, तुम्बुरु, बृहति, विश्वावसु।